यूजीसी को लेके सवर्ण शक्ति संगठन के संयोजक प्रकाश अरोड़ा जी हमारे बीच मौजूद हैं और यूजीसी का पूरे देश में विरोध चल रहा है। किसी मुर्गे को काटते हैं तो आवाज करता है, बाकी मुर्गे शांत रहते हैं। इसी तरह अब देश में यूजीसी लागू कर दिया है 2012 के बाद 2026 का 15 जनवरी को जो लागू किया है, इसको लेके अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, यूजीसी का जो कानून जो नया बना है वो टोटली प्रकृति न्याय का जो नियम है उसके टोटली विरुद्ध है। आप देखिए कि जो इसमें पहले ही झटके में मान लिया गया है कि सवर्ण जो अत्याचारी है और जो अन्य वर्ग हैं वो शोषित हैं, उनके साथ जो है उनका शोषण करते हैं। अभी तक जितने भी कानून थे, हमारा जो अगर मेन रूप से कहें कि 4 पॉइंटों में सबसे ज़्यादा विरोध है कि पहले तो इसमें सभी को शिकायत करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन सवर्णों को अधिकार नहीं, अन्य वर्गों को अधिकार है। दूसरा जो सब में बड़े इसमें वो है, न्याय की प्रक्रिया में अगर कोई गलत शिकायत भी करता है तो 24 घंटे के अंदर उसमें एक्शन हो जाना है, 5 दिन में जांच रिपोर्ट देनी है। अगर मैं 24 घंटे बाद 5 दिन अगर मेरे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार हो तो मेरे मानसिक स्तर कहाँ पहुंचेगा। हम ये कहते हैं दूसरा जो गलत शिकायत करे उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगर 5 दिन में जांच के बाद गलत शिकायत है तो उसको भी सजा मिलनी। तीसरा हमारा कहना है कि जो इक्विटी बोर्ड इसमें बना है, इक्विटी स्टेट इक्विटी बोर्ड इसमें बनाए जा रहे हैं, उसमें सवर्णों कोई प्रतिनिधित्व रहेगा नहीं रहेगा कोई तय नहीं है, लेकिन ओबीसी SC ST महिला दिव्यांग का प्रतिनिधित्व है। जब ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो कैसे माने सवर्ण। तीसरा जो सबसे बड़ी इसमें चीज है, पहला ऐसा नियम है जिसमें टीचर के खिलाफ छात्र, प्रिंसिपल के खिलाफ टीचर, वाइस चांसलर प्रिंसिपल या टीचर वाइस चांसलर किसी के खिलाफ कोई भी शिकायत करता है। अब आप माने कोई बच्चा पढ़ने कमजोर है, उसके नंबर कम आते हैं तो वो कहता है मुझे प्रैक्टिकल में इन्होंने नहीं दिए, ये भी एक शिकायत है, उसको अंदर जाना पड़ सकता है। तो नंबर कम है, कोई गवाही की इसमें वो नहीं है। तो इसलिए हमारा कहना है दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है, अभी तक जितने भी न्याय का सिद्धांत हमारे देश में चलता है उसमें अपील का प्रावधान है। जिले में सजा मिलती है, आदमी हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में होता है सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है तो बेंच में जाता है, बेंच होती है राष्ट्रपति की मर्जी लगाता है। लेकिन इसमें जो बोर्ड ने डिसीजन दे दिया उसका कोई पता नहीं, और बोर्ड के लिए इतनी सख्ती करी गई है कि अगर बोर्ड जो है 5 दिन के अंदर डिसीजन देता है उसकी विद्यालय की मान्यता रद्द हो सकती है, वाइस चांसलर को डिग्री देने का अधिकार खत्म हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी सजाएं हैं। SC ST OBC ठीक है, ये प्रावधान में चेंज किया है, लेकिन ये जो नया जैसा यूजीसी का जो नया लाए हैं जो 15 जनवरी को 2026 को, ये आपकी पार्टी लाई है, तो किस तरह का ये कम्युनिकेशन गैप है? और इसको लेके हालांकि पूरे देश में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। देखिए, सरकार ने क्या सोचा, स्टैंडिंग कमीशन ने क्या डिसीजन लिया, ये तो लेकिन जरूरी नहीं है कि स्टैंडिंग कमीशन का डिसीजन जो है यूजीसी ने मानना चाहिए था। कमेटियां हैं संसद की, बहुत से चीज कहती रहती हैं, लेकिन हर एक को जो है कोई भी आयोग मानता नहीं है। लेकिन इसमें यूजीसी ने क्यों मान लिया पूरा बिना उसके, ये भी एक सोचनीय विषय है कि यूजीसी की मंशा हमें लगती है सरकार से ज्यादा यूजीसी की मंशा जो है सवर्णों के प्रति। जनता ये कह रही है कि आपका तमिलनाडु में चुनाव है, केरल में चुनाव है, बांग्लादेश में चुनाव है, असम में चुनाव है, और इसको लेके ये नया प्रावधान जो यूजीसी का जो लाया गया है भ्रांति फैलाने के लिए जो भी रहा है पूरे देश में, क्योंकि एकाएक विरोध हुआ है, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रिजाइन कर दे रहा है, तो अग्निहोत्री, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, अगर आप वोटों का आंकड़ा देखें पहले से, सवर्ण समाज 89% जो है भाजपा को वोट देता है। अभी जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें भी आपने देखा कि सवर्ण समाज के दम पे ही जो यूपी बच पाई, औरों के दम पे नहीं बच पाई। तो सवर्ण समाज को सरकार क्यों नाराज करे चुनाव से, ये आपका सोचना बिल्कुल भ्रामक है और गलत। जनता का ये SC OBC और ST का जो वोट लेने के लिए करा गया, ऐसा जनता का आरोप, हमारा नहीं। देखिए, अगर एक वोट लेगी तो दूसरी वोट छटकेगा भी, तो आखिर में रिजल्ट बराबर हो जाएगा। तो इसलिए सरकार कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसको मानते हैं, उसको सरकार दुरुस्त करेगी। तो आपने सुना सवर्ण शक्ति संगठन के संयोजक प्रकाश अरोड़ा जी को, उन्होंने हमारे खबर संसार के हर सवाल जवाब को बेबाकी से दिया है। उसका जवाब जो हमने पूछा है उसका बेबाकी के साथ जवाब दिया। इसी के साथ नमस्कार, मैं मनोज आर्य।